विनोद काका, वो नुपुर आंटी के वास्ते ना बिस्किट रख लेना और वो संतरे का जूस भी। और चिप्स है या खत्म हो गए? है, चिकू चटोरी है, मैं अभी लेके आता हूँ। हाँ। मैं तुम्हारे नुपुर आंटी के लिए दवाई लेने के लिए जा रहा हूँ मार्केट में। तुम चलोगे मेरे साथ? मैं आपके साथ? अब नुपुर आंटी को जूस दे। विनोद काका को बोल दूंगा, वो दे देंगे। अब मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या अंकल? आप सच्ची में मुझे बोल रहे हो कि मैं आपके साथ आऊं? चलो आ जाओ। अपनी गुड लक ना फुल अच्छी है। मिलिंद अंकल, हम लोग इधर क्यों रुके हैं? इधर तो कोई बाजार भी नहीं है, तो फिर हम लोग इधर क्यों आए हैं? मिलिंद अंकल, आपको और नुपुर को मिलाने में हम आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये चीकू रहेगी तब तक वो नहीं हो पाएगा। मिलिंद अंकल, हम लोग इधर काय को रुके हैं बताओ ना? इधर तो कोई दवाई की दुकान भी नहीं दिख रही है मेरे को। मिलिंद अंकल, तो फिर ठीक है, अभी आप कुछ बोल ही नहीं रहे तो मैं ही बोल देती है जो मेरे को कहने का था। मेरे को आपको थैंक यू बोलने का था मिलिंद अंकल, थैंक यू। जब मेरे को वो कालीन में लपेट दिया था ना, मैं बहुत डर गई थी। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। मेरे को तो लग रहा था कि अभी हमेशा के लिए ऐसा ही छू जाएगा। बोले तो वो क्या बोलते, फ्यूज बल्ब होता है ना, उसकी तरह बंद चालू बंद चालू बंद चालू हो रहा था। पर फिर आपने और नुपुर आंटी ने मेरी हेल्प की। सच्ची बताऊं अंकल, अगर आप लोग मेरी हेल्प नहीं करते ना, तो सच्ची में मैं तो टियों ही भूल जाती। आप और नुपुर आंटी मेरी बस्ती के रेकड़ी के वड़ा पाव के जैसे। वड़ा पाव पेट भरने में हेल्प करता है, नुपुर आंटी ने भी मेरी बहुत सारी हेल्प की है, जबकि मैं तो उनकी फैमिली की भी नहीं है। मेरी तो कोई फैमिली है ही नहीं। मेरी असली मम्मी ने भी मेरे को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था। और मेरी रंगोली मम्मी ने भी मेरे को भंगार समझ के अपने पास से भगा दी। बस एक नुपुर आंटी है जिनके वास्ते मैं भंगार नहीं हूँ। आप दोनों ना बहुत अच्छे हो मिलिंद अंकल, एक दूसरे के लिए ना एकदम बरोबर। आपको एक राज की बात बताऊं, मेरे को ना मालूम है आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा लव करते हो। और एक और राज की बात बताऊं, मैं भी ना आप दोनों से बहुत ज्यादा लव करती है। मेरे ना एक फ्रेंड है बप्पा जी, उनसे ना मैं रोज पीरे करती हूँ। मेरे मिलिंद अंकल और नुपुर आंटी के बीच में ना थोड़ा सा फाइटिंग चालू है। प्लीज उस फाइटिंग को ना खलास कर दो और उन दोनों को एक कर दो। अभी फड़ा और पाव अलग अलग हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, बेकार हो जाएंगे। और आप दोनों भी तो वड़ा पाव के जैसे ही हो।
मैं तो पप्पा जी को ना रोज बोलती है कि पप्पा जी मेरे मिलिंद अंकल और नुपुर आंटी को मिलाने के वास्ते मुझे मुझे जो भी करना पड़ेगा ना मैं करने को रेडी। आप दोनों के वास्ते ना मैं कुछ भी कर सकती हूँ मिलिंद अंकल, कुछ भी कुछ भी। तुम बस ऐसे ही बोल रही हो या सच में कुछ कर सकती हो? बस क्या मिलिंद अंकल, सच्ची में आप दोनों को ना मैं वड़ा पाव से भी जास्ती लव करती है। आप दोनों के वास्ते मैं कुछ भी कर सकती है। मतलब मुझे और नुपुर को साथ में लाने के लिए तुम सच में कुछ भी कर सकती हो? पक्कू मिलिंद अंकल, पप्पा शपथ, कुछ भी कर सकती है। खाली हवाबाजी नहीं कर रही है मैं। कल को चीकू अगर इस घर से चली जाए तो ये उम्मीद तो बनी रह सकती है ना कि आप और नुपुर फिर एक साथ हो जाए। तुम्हारे घर को छोड़ के चली जाओ, छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए, बगैर नुपुर को बताए। क्या बोल रहे हो मिलिंद अंकल, क्या बोल रहे हो आप? सही बोल रहा हूँ चीकू। नुपुर ने तुम्हारी इतनी मदद की, इतना ख्याल रखा, इतना ध्यान रखा तुम्हारा, क्या तुम उनके लिए इतना नहीं कर सकती? हम दोनों को साथ में देखना चाहती हो ना, तो चले जाओ इस घर को छोड़ के, हमेशा हमेशा के लिए। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? यह है कि कहाँ जाओगी, कैसे रहोगी, इसके पास मैं उसका सारा इंतजाम करवा दूंगा। उसकी चिंता तुम मत करो। तुम्हारी रीमा आंटी से भी बात कर लूंगा और अनाथालय जलाने के बाद जो केस तुम पर है वो भी वापस ले लिया जाएगा। पुलिस तुम्हें नहीं पकड़ेगी। तुम हमारे लिए कर दो, तुम हमेशा के लिए इस घर को छोड़ के चली जाओ। उससे क्या होगा? तुमने देखा ना हमारे परिवार का क्या हाल हो गया। सब लोग एक दूसरे से झगड़ा करते रहते। हमारे परिवार टूट के बिखर रहा है चीकू। तुम अपनी फैमिली को देखो ना, हमारी तो कोई फैमिली नहीं है। तुम अलग हो चुकी हो उनसे, हमारी पायल हमसे अलग हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि हमारा पूरे परिवार, हमारी पूरी फैमिली हमसे अलग हो जाए। और जब तक तुम हो ना, नुपुर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। मैं जानता हूँ उसको बहुत जिद्दी है, वो नहीं मानेगी। तुम दूर हो जाओगी तो नुपुर मान जाएगी, फिर वो मेरे पास आ जाएगी, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है, मेरे साथ नहीं। हमारे अलग होने का कारण सिर्फ तुम हो। थैंक यू, आपने मेरे को मिलिंद अंकल और नुपुर आंटी को एक करने का रास्ता दिखा दिया। इन दोनों को एक करने के वास्ते मैं कुछ भी कर सकती है और उसके लिए मुझे घर छोड़ के जाना पड़ेगा तो मैं चली जाए। I'm sorry चीकू, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है अपने बिखरे हुए टूटे हुए परिवार को बचाने का। बस यही एक आखिरी तरीका है। तुम चाहती हो ना कि हमारा परिवार टूट के बिखरे ना, तो आज अभी इसी वक्त हमें छोड़ के चले जाओ। मैं तैयार है अंकल। चली जाएगी, चली जाएगी मैं मिलिंद अंकल। बस एक बार मेरे को प्लीज घर ले चलो ना। मैं मेरी नुपुर आंटी को एक बार थैंक यू बोल दूं और एक आखिरी बार पैर को जोर से कस के गले लगा दूं।
मैं मेरा मिस करती है, फिर मैं घर छोड़ के चली जाएगी। मेरा मिस बस एक बार। ऐसा नहीं हो सकता चीकू, यही तो शर्त है कि तुम अपने पुर से कभी नहीं मिल सकती। तुम्हें अभी इसी वक्त यहां से चले जाना होगा। क्या हो गया अंकल आपको? आप क्या बोल रहे हो मुझसे? मैं ऐसे बिना बिना तेरे को बोले कैसे जा सकती? नुपुर आंटी ने बहुत कुछ किया है मेरे वास्ते, ऐसे बिना थैंक को बोले मैं नहीं जा सकती अंकल, नहीं जा सकती। सब रंग रंग हो जाएगा अंकल। तुम अभी इसी वक्त एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करोगे, एक हैप्पी मैसेज अपनी आवाज में, जो तुम नुपुर आंटी को दोगी। उसमें तुम कहोगे कि तुम अपनी मम्मी से मिल चुकी हो, मम्मी जिसे तुम परसों से ढूंढ रहे थे। अब वो तुम्हें मिल चुकी हैं, तुम उनके साथ हो और तुम उनके साथ बहुत खुश हो। तुम अभी अपने घर में हो, जिस घर का तुम बरसों तक इंतजार कर रही थी। तुम जानती हो लोग तुम्हें सड़क छाप, गंदगी, कचरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे माँ बाप कौन है, तुम कहां से आई हो, कहां पैदा हुई। जब नुपुर को इस बात का पता चलेगा तो वो शांत हो जाएगी। तुम अभी बोलोगी उनको कि मैं अपनी मम्मी से मिल चुकी हूँ, वो मेरे साथ है, मेरे पास है, मैं बहुत खुश हूँ अभी। और तुम ये भी बोलोगी कि नुपुर आंटी, मैं आपसे मिलना चाहती थी जाने से पहले, लेकिन आप दवाई खा के सो गई थी। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मुझे ऐसे जाना पड़ा। एक हैप्पी मैसेज रिकॉर्ड करके मिलन अंकल को दे रही हूँ ताकि वो आपको सुना सके। हमारे परिवार को साथ मिलाना चाहती हो ना, जोड़ना चाहती हो ना कि हम सब साथ में रहें। नुपुर और मैं तो अब बोलो कर सकती हो ये, बस एक आखिरी काम। आपको अपने आप से दूर नहीं होने दूंगी। चिको, आप हमेशा मेरे पास रहना, मेरे साथ रहना। मैं ऐसे बिना थैंक बोले नहीं जा सकती हूँ। उनसे मिले बिना मेरी नुपुर आंटी को छोड़ के मैं नहीं जा सकती। आप नहीं समझ रहे मेरी दक्कल। मैं उनसे बहुत लव करती है, मैं उनसे बिना मिले ऐसे ही चली जाएगी। कितना सैड होगा उनको। बस नहीं जा सकती मतलब क्या है? नहीं, क्या मतलब है नहीं जा सकती? अभी क्या बोल रही थी तुम? मैं आपके लिए ये कर सकती हूँ, मैं आपके लिए वो कर सकती हूँ। क्या था ये सब? तमाशा, झूठ, ड्रामा, यही सब करने की आदत है ना तुम्हें? नुपुर आंटी, मिले ना कल, मैं आपके लिए सब कुछ कर लूंगी। आपको साथ में लाना चाहती हूँ, अब नहीं कर सकती। बेकार के तमाशे, बेकार के ड्रामे कर रही है उस तरफ। झूठ बोलती हो तुम। तो मैं कहाँ मना कर रही है मेरे नगर में? कहाँ मना कर रही है? मैं जाने को तैयार हूँ। मैं घर छोड़ के चली जाएगी, पर मैं मेरी नुपुर आंटी से मिले बिना नहीं जा सकती। मेरे नकल में नहीं जा सकती। मैं ऐसे बिना टेंगू बोले उन्हें बिना गले लगाए मैं नहीं जा सकती। मेरे को उनको गले लगाने का है, आखिरी बार मिलने का है, एक बार। अब मेरे को ले चलो ना, मैं चली जाएगी फिर मिलने के बाद। और मैंने आपसे कोई झूठल नहीं बोला मेरे अंकल, कोई झूठ नहीं बोले। मैं कर सकती है आप दोनों के लिए, कुछ भी कर सकती है, और मैं करने को फुल रेडी भी है। मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकती। उन्होंने मेरे को सब अच्छा सिखाया। नदी किनारे सांप है, चोरी करना पाप है, और झूठ बोलना भी पाप है। वाह 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 वाह।
जिंदगी भर जिसने झूठ बोले हों, जिंदगी भर जिसने चोरियां की हों, जिंदगी भर जिसने गलत किया हो, वो आज गलत सही का पाठ मुझे बता रही है, मुझे सिखा रही है। मेरा पूरा परिवार मुझसे छिन गया, वो गलत नहीं है। मेरी नुपुर मुझसे छिन गई है, वो गलत नहीं है। मेरा परिवार टूट के बिखर रहा है, वो गलत नहीं है। बस गलत क्या है? क्या गलत है? बस कि तुम नुपुर से बिना मिले जा रही हो, बस वो गलत है। बाकी कुछ गलत नहीं है ना? गलत सही का पाठ तुम सिखाओगी मुझे। गलती मेरी है, पता नहीं तुमसे क्यों उम्मीद कर बैठा, झूठी उम्मीद कर बैठा तुमसे। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती, बहुत सेल्फिश हो। मैंने ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। नुपुर आंटी, मिलिंद अंकल मैं साथ में लाना चाहती हूँ, तुम्हें कोई साथ में लाना नहीं चाहती। तुम झूठी हो, मक्कार हो तुम, झूठ बोलना आता तुम्हें सब कुछ है। जब तक तुम हो ना, हमारे घर में कभी खुशियां नहीं आ सकती, ये सच है। जब तक तुम इस परिवार में हो, मैं बस विश करता हूँ कि तुम इस परिवार से चली जाओ। मैं सारी भूलती है मिलिंद अंकल, मैं सारी भूलती है आपको। मैं नहीं मान रही है मैं आपकी बात, पर मेरा मिस करती है। आपने जो मेरे को बोला है ना, नुपुर आंटी को उसके बारे में कुछ नहीं बताएगी मैं। मेरा मिस। तो मैं भी तुमसे बोल रहा हूँ कि जो भी मैंने कहा सब भूल जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे लिए एक नए घर का इंतजाम करूंगा, भूल जाओ। कहा था कि रीमा आंटी से बात करूंगा, भूल जाओ। और जो पुलिस के केस की बात की थी अनाथालय जलाने की, वो भी भूल जाओ। सब भूल जाओ, सब। मेरे मिलिंद अंकल ना मेरे हीरो हैं। और मैं अपने हीरो के बारे में कुछ अगड़म शगड़म नहीं सुनेगी, ठीक है ना? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।